पाकिस्तान से सही नफरत करके दिखाते हैं और इंडिया में जो है हिंदुओं से जो है वो शाबाशी लेते हैं। जिस जायज़ जानवर की जिसने इस्लाम में हमें इजाज़त दी हुई है उसकी कुर्बानी हम पूरे जोशो जज्बे से मनाते हैं, चाहे वो कुर्बानी बकरी की हो, चाहे वो कुर्बानी बकरे की हो, चाहे वो गाय की हो। हमें कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन जिन पाकिस्तानियों ने ये खबर सुनी है कि जावेद अख्तर इंडिया का एक मशहूर जो है गाने लिखने वाला और फरहान अख्तर का वालिद जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में समझा जाता है, जिनको प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, उसके वालिद साहब जावेद अख्तर साहब जो पाकिस्तान भी कुछ अरसा पहले आए थे, कि जिनके पाँव में कदमों में पाकिस्तानी आर्टिस्ट 2-3 जो है वो बैठे हुए थे सिर्फ इसी चक्कर में कि उनको किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की बॉलीवुड मूवी में कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब ने ये बात कही है कि पाकिस्तान और जहन्नुम में अगर कोई उनके पास ऑप्शन हो तो वो किस में जाना पसंद करेंगे, और उन्होंने कहा है कि मुझे जहन्नुम में जाना बेहतर है बजाय कि पाकिस्तान में जाने का, इस पे आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारे, ये जो जावेद अख्तर लोग टाइप लोग हैं, इन बेचारों की मजबूरी है, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तान जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं जो इस लेवल पर है, वो इस लेवल पर पहुंचे ही इसी तरह है कि वो अपने आप को पाकिस्तान से सही नफरत करके दिखाते हैं और इंडिया में जो है हिंदुओं से जो है वो शाबाशी लेते हैं। ये उनका बेचारों का रोजी रोटी का चक्कर है। इसकी बेटी भी है जोया अख्तर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, इसका बेटा भी है फरहान अख्तर, ये खुद भी है। इनकी रोजी रोटी इस चीज़ पर चल रही है। इनको पता है कि अगर हमने कोई पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया, कोई अच्छी बात कर दी, तो हमें तो उन्होंने उठाकर शहर से बाहर मारना है, हमें हमारे ऊपर मुकदमात बना दिए जाने हैं, देशद्रोही के, मुल्क मुखालिफ होने का बयानिया बना दिया जाना है। तो इन बेचारों का जो है वो एक मसला है कि अपना रोजी रोटी का, कि बॉलीवुड में है और इनकी रोजी रोटी बड़ी अच्छी लगी हुई है, इसलिए इनको इस तरह की जो है बयाना जो है, ये मेरे जैसे बंदे को तो कोई इस पे हैरत नहीं हुई कि ये यार इसने ये क्यों इस तरह की बात की है, पाकिस्तान और जहन्नुम को इसने पाकिस्तान से अच्छा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, हमारा मुल्क जो है बहुत अच्छा है। हम अपने मुल्क में, हम मुसलमान जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ईद उल फितर जोश जज्बे से मनाते हैं, ईद उल अज़हा जोश जज्बे से मनाते हैं। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। उसके अलावा हम ईद उल अज़हा पर जिस जायज़ जानवर की जिसने इस्लाम में हमें इजाज़त दी हुई है उसकी कुर्बानी हम पूरे जोशो जज्बे से मनाते हैं, चाहे वो कुर्बानी बकरी की हो, चाहे वो कुर्बानी बकरे की हो, चाहे वो गाय की हो। हमें कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि आपने गाय की कुर्बानी नहीं करनी। और ये वही इंडियन है जावेद अख्तर लोग, ये अपने शहर में गाय की कुर्बानी करके दिखाएं अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन लोगों का हाल ये है, इन लोगों की बेचारों की मजबूरी ये। जावेद अख्तर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आज़ाद रियासत में रहते हैं और अल्लाह ताला कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि जिसने हमें आज़ाद एक रियासत दी है, आप लोगों से जान छुड़ाई है हमारी सन 1947 में। नहीं तो हम भी आज आप लोगों की तरह हमें हिंदुओं के हक में बयान देने पड़ने थे, अल्लाह ताला मुआफ़ करे, अपनी एग्जिस्टिंग के लिए। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हम यहाँ पर जो है आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हम जंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से जीत रहे हैं, आप लोगों के ऊपर मिसाइल भी दागते हैं जब आप लोग छेड़खानी करते हो। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम चैन की नींद सोते हैं। यहाँ पर हमें कोई ख़तरा नहीं है कि हमें हिंदुओं ने इस तरह कह देना है या उस तरह कह देना है। आप अपनी खैर मनाएं और आप अपने लिए दुआ करें कि मरने के बाद आपको जो है वो जन्नत नसीब हो जाए। हमें आपकी सिर्फ यही फिक्र है, आप हमारी फिक्र ना करें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मोहम्मद शमसुल ज़मान। अल्लाह हाफ़िज़।